Hello and welcome to my channel BioStudies. Myself Komal, your biology tutor. So in this lecture we are going to discuss about osmosis. So what is osmosis? It is the movement of water molecules from the region of higher water potential to the region of lower water potential across a semi-permeable membrane. लास्ट लेक्चर्स में हमने डिस्कस किया कि वाटर जो है मूव करता है फ्रॉम हायर टू लोअर वाटर पोटेंशियल, पर एड ऑन करना एक चीज को कि यहाँ पर सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द मूवमेंट ऑफ वाटर फ्रॉम हायर टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन और पोटेंशियल. क्यों? क्योंकि सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन जो है ओनली सर्टेन मॉलिक्यूल्स को ही अलो करती है टू पास थ्रू इट, जबकि लार्ज चार्ज मॉलिक्यूल्स उनको एंटर नहीं करने देती है. इन दिस प्रोसेस ऑस्मोसिस में सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन का होना ज़रूरी है, अदरवाइज सभी मॉलिक्यूल्स एंटर कर जाएंगे वाटर के साथ साथ, और सोल्यूट मॉलिक्यूल्स, लार्ज मॉलिक्यूल्स, चार्ज मॉलिक्यूल्स एंटर कर जाएंगे. हमें वो नहीं चाहिए, हमें सिर्फ वाटर चाहिए. वाटर की मूवमेंट को अलो करवाना है तो हमें सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन रखनी होगी, बिकॉज ये सिर्फ कुछ ही मॉलिक्यूल्स को एंटर करने देगा. सॉल्ट, शुगर्स, चार्ज मॉलिक्यूल्स को एंटर नहीं करने देगा, ब्लॉक कर देगा उनकी एंट्री को. तो सेमी परमिएबल का होना इस ज़रूरी है. देखिए इन दो ब्लॉक्स में देखें अगर हम, तो ये बिल्कुल मिडल में ये सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन शो करी गई है. ए और बी कंपार्टमेंट्स दिए हैं. जो ये डैश लाइन से, ये क्या है? वाटर है, और यहाँ डैश लाइन कम है, ये वाटर कम. यहाँ पे वाटर का कॉन्सेंट्रेशन इज लो. इन केस ऑफ ए वाटर कॉन्सेंट्रेशन इज हाई. यहाँ सोल्यूट मॉलिक्यूल्स इज लो, यहाँ सोल्यूट मॉलिक्यूल्स आर हाई. अगर आप देखो तो जहाँ सोल्यूट मॉलिक्यूल्स कम होंगे वाटर का जो फ्री एनर्जी होगा इज मोर. यहाँ वाटर इजीली मूव कर रहा है यहाँ एज कम्पेयर टू दिस. यहाँ वाटर का पोटेंशियल ज़्यादा है, कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा है. here it is low. So water moves from higher to lower concentration through this semi permeable membrane. Water will move and this whole process is osmosis. अब एक और पॉइंट लिखा है यहाँ पे कि a solution which can cause an osmotic entry of water into it, it is said to be osmotically active solution. देखो अभी हमने देखा कि हमारे पास दो ब्लॉक्स हमने देखा A एंड B, बीच में ये सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन. दिस वन इज ए, दैट वन इज बी. ओके, ए से भी मूवमेंट देखी क्योंकि हायर टू लोअर मूवमेंट देखनी थी. ओके, बट एक चीज यहाँ लिखी है कि ऑस्मोटिकली एक्टिव सॉल्यूशन क्या है. ऑस्मोटिकली एक्टिव सॉल्यूशन वो है जो वाटर की एंट्री करवा रहा है. क्यों? इट पोजेस अ लो वाटर पोटेंशियल. यहाँ जो था वाटर पोटेंशियल जो था वो कम था एज कंपेयर टू हियर. So this solution is osmotically active solution. Why? Because it possesses a low water potential and diffusion of water into it. डिफ्यूज़न ऑफ वाटर, इसके अंदर डिफ्यूज़न होगा वाटर का, A to B वाटर का डिफ्यूज़न होगा. कब तक होगा? विल कंटिन्यू अक्रॉस द सेपरेटिंग मेम्ब्रेन टिल इक्विलिब्रियम इज रीच्ड. इक्विलिब्रियम मीन्स जब तक दोनों तरफ सेम नहीं हो जाता है कॉन्सेंट्रेशन. तो देखो सपोज यहाँ पर फॉर एग्जाम्पल वी विल टेक एन एग्जाम्पल कि ए में स्टार्टिंग में 10 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर है और यहाँ सपोज 0 वाटर मॉलिक्यूल्स है. तो जैसे जैसे मूवमेंट हो रहा है एक टाइम ऐसा आएगा हायर टू लोअर करते करते ऐसा इक्विलिब्रियम होगा जब यहाँ पर भी 5 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर होंगे और यहाँ पर भी ए में भी 5 होंगे और बी में भी 5. तो इस पॉइंट पे आकर जो ये ऑस्मोसिस हो जाएगी वो स्टॉप हो जाएगी, क्योंकि यहाँ अब मूवमेंट नहीं होगी, क्योंकि कोई कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट कोई डिफरेंस ही नहीं है. अगर कोई डिफरेंस ही नहीं है तो मूवमेंट नहीं होगी. ठीक है, यही यहाँ पे लिखा है कि जब इक्विलिब्रियम आ जाएगा तो इनके अंदर मूवमेंट रुक जाएगी. एट इक्विलिब्रियम वाटर पोटेंशियल बिकम इक्वल ऑन बोथ द साइड्स ऑफ द मेम्ब्रेन, बोथ द साइड्स ऑफ द सेपरेटिंग सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन. ओके, नेक्स्ट पॉइंट क्या लिखा हुआ है? नेट direction and rate of osmosis depend on both pressure gradient and concentration gradient. देखो in plant cells the cell membrane and the membrane of the vacuole की membrane जिसे हम टोनोप्लास्ट बोलते हैं, together are important determinant of movement of molecules in or out of the cell. दोनों ही, क्योंकि दोनों ही क्या है? membranes है जो एंट्री देख कर certain molecules को ही आने देते हैं. तो यहाँ कुछ क्वेश्चंस हैं ऑस्मोसिस को और भी अच्छे से क्रिस्टल क्लियर करने के लिए इन क्वेश्चंस को हम सॉल्व करते हैं. देखो क्वेश्चन फर्स्ट क्या लिखा हुआ है?
सॉल्यूशन ऑफ विच चैम्बर हैज लोअर वाटर पोटेंशियल। ये हमें दो चैम्बर्स दिए हैं ए एंड बी, हमसे पूछा है कि सॉल्यूशन ऑफ विच चैम्बर हैज लोअर वाटर पोटेंशियल। तो बताओ, ये जो सर्कल्स में ये सॉल्यूट है ये भी सॉल्यूट्स हैं, बाकी जो स्पेस है वो वाटर है। तो आप देखकर बता सकते हो जहाँ पर सोल्यूट कम है या वाटर ज़्यादा है, वाटर का कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा है, तो वाटर पोटेंशियल भी ज़्यादा होगा। तो सोल्यूशन ऑफ विच चैम्बर हैज लोअर पूछा उसने, तो आंसर इज बी, चैम्बर बी हैविंग लोअर वाटर पोटेंशियल। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन में लोअर वाटर पोटेंशियल किसका होगा, क्योंकि सोल्यूट पोटेंशियल इज ऑलवेज नेगेटिव, व्हेन यू ऐड मोर सोल्यूट पोटेंशियल बिकम मोर नेगेटिव। तो इसके अकॉर्डिंग चैम्बर बी इज द आंसर। विल ऑस्मोसिस अकर, ऑस्मोसिस कहाँ से कहाँ होगी, हायर वाटर टू लोअर वाटर पोटेंशियल। तो हायर वाटर पोटेंशियल किधर है, ए में, ए से बी मूवमेंट होगी, तो ऑस्मोसिस भी तो ए से बी, वाटर की मूवमेंट ही तो है वो भी सेमी परमिएबल के थ्रू एक्रोस, है ना। एट इक्विलिब्रियम विच चैम्बर विल लोअर वाटर पोटेंशियल, बताओ इक्विलिब्रियम पे किसका वाटर पोटेंशियल कम होगा। तो ये तो सिंपल सी बात है, अभी बताया इक्विलिब्रियम में तो दोनों ही चैम्बर का वाटर पोटेंशियल क्या होगा, इक्वल होगा, सेम होगा, है ना, तो सेम आ जाएगा इसका आंसर। अब देखो इक्वेशन दिया है, इफ वन चैम्बर हैज वाटर पोटेंशियल ऑफ -2000 किलो पास्कल्स एंड अदर हैविंग -1000 किलो पास्कल। इस तरीके के क्वेश्चंस लास्ट लेक्चर्स में बहुत सारे किया, तो एक बहुत इजी क्वेश्चन है, बताओ विच चैम्बर हैज हाईएस्ट। वाटर कहाँ से कहाँ मूव करता है, हाई टू लो, लो नेगेटिव टू हाई नेगेटिव वाटर मूव करता है, क्योंकि लो नेगेटिव मतलब यहाँ वाटर पोटेंशियल ज़्यादा है एज कम्पेयर टू हाई नेगेटिव। तो विच चैम्बर हैज हाईएस्ट साई, हाईएस्ट वाटर पोटेंशियल किसका होगा, जिसका नेगेटिव कम होगा। तो -1000 किलो पास्कल वाला जो चैम्बर होगा उसका वाटर पोटेंशियल ज़्यादा होगा। आप देख लो, इसको आप ए कंसिडर कर लो, इसको बी कंसिडर कर लो, बट आंसर इज -1000 किलो पास्कल्स। So students, if you have any doubt regarding this topic, put your doubts in the comment box. Thank you students, thanks for watching.